हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और आप देख रहे हैं सीवाई क्लासेस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सीरीज फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री बायो का हम स्टार्ट करेंगे। जो भी गुजकैट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो सॉल्व कराएंगे चैप्टर वाइज। अभी स्टार्टिंग में हम करेंगे और फिर उसके बाद वो चैप्टर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो आज से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि अब ये जो लेक्चर्स रहेंगे वो हमने शेड्यूल कर दिया। अब रोज 5 बजे आपका फिजिक्स का क्लास रहेगा और रोज 8 बजे शाम को आपका क्लास रहेगा मैथ्स का। ठीक है, तो आप हमेशा वो टाइम अपने लिए फ्री रखो। और क्या करना है आपको, आप वीडियो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने जो मेट्स हैं स्कूल के उनके साथ भी शेयर कर दो कि वो भी सॉल्व कर पाए। ठीक है, बहुत इजीली हम जाएंगे। आज पहला दिन है तो सिर्फ आज हम 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो अभी मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन और मैं बताऊंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो हम ओपन में कर देता हूं, तो आप सब देख सकते होंगे मैं स्क्रीन पे आ चुका हूं। तो अब देखो ये पहला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। पॉज करो वीडियो, अगर आपको आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करो कि सर ये आ गया मुझे, ये इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, और फिर कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको बताऊंगा और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाएंगे ऐसे ही। तो पॉज करो, सॉल्व करना खुद से ट्राई करो, नहीं आ रहा है तो मैं बताऊंगा आपको आगे सॉल्यूशन में। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, इसमें हम ये जो गुजकैट में क्वेश्चंस आए वो सॉल्व करेंगे पहले और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो चैप्टर के रिलेटेड। अभी आपके पास लगभग 2.5 मंथ है तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये जो जेई का पेपर है उससे इजी पेपर इसका आता है। ठीक है, काफी इजी पेपर आता है और रिपीटेड क्वेश्चन भी होता है। आई मीन जो नंबर है बस वो चेंज होते हैं न्यूमेरिकल्स के, और ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, अ स्टेशनरी चार्ज, अ स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस। अब ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब क्या बोला गया है, देखो मैं एक स्टेशनरी चार्ज इधर रख दिया मैंने। अब बोला है कि सपोज ये स्टेशनरी चार्ज है क्यू। तब बोल रहा है कि आप बताओ कि अगर मैं एक स्टेशनरी चार्ज रख रहा हूं तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा। क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, या दोनों इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक करेगा, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी कोई स्टेशनरी चार्ज है तो वो अगर स्टेशनरी होगा तो सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्रिएट करेगा। कितना, कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ही सिर्फ क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए, इसका आंसर आएगा, कट हो गए, हाँ तो ये देख सकते हैं इसका आंसर आएगा आपका ए। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साथ में कब करता है, जब आपका चार्ज मूव कर रहा हो। ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये हमेशा ध्यान में रखना कि अगर मोशन होगा चार्ज का तो वो प्रोड्यूस करेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट हो रहा था लेकिन वो मोशन कर रहा है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। तो अगर आपको आंसर यही था तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि आ गया मुझे। और फिर हम आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसका पीडीएफ आपको लिंक में दे दूंगा नीचे। ठीक है, वो शाम तक लिंक प्रोवाइड हो जाएगी आपको। तो ये रहा अब आपका सेकंड क्वेश्चन। तो क्या गिवन है सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस डी। कितना डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है। प्लेस्ड इन अ मीडियम, मीडियम आए तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, जहां मीडियम आ गया मतलब क्या आएगा, एप्सिलॉन। हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है, ऑफ एयर मीडियम इज। तो अब आपको ये बताना है, तो सिंपली आप पहले फोर्स निकालोगे। तो अगर आपका कोई मीडियम में है तो क्या फोर्स होता है। अगर मैं एयर मीडियम की बात करूं, अगर मैं बात करूं एयर मीडियम, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं एयर मीडियम मैंने लिख दिया, एयर में हो या आप हो वैक्यूम में, तो आपका क्या होगा, F इक्वल्स टू के, या मैं लिख देता हूं एप्सिलॉन के फॉर्म में। तो F क्या होगा, पॉज कर लेना, अगर आपको आता हो तो खुद से ट्राई करो और फिर इधर बताओ मुझे क्या आएगा कमेंट बॉक्स में, और कुछ डाउट है तो पूछ लो मुझे। ठीक है, तो K के जगह हम लिख देंगे 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों एप्सिलॉन नॉट क्यों लिख रहे हैं हम लोग? क्योंकि वो एयर या वैक्यूम मीडियम में है। और आपके चार्जेस क्या होंगे? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स होगा नॉर्मल के लिए। अब मैं बात करूं एक सर्टेन मीडियम में, जब हम जाएंगे कोई और मीडियम में, ठीक है, वो एयर मीडियम नहीं, अब कोई और मीडियम में आप जा रहे हो, तो अब बताओ फोर्स कितना होगा? ठीक है, राइटिंग देख लेना, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। अगर दूसरे मीडियम में जाओगे, मैं इसका फोर्स बोल रहा हूं कि लेट इट बी द फोर्स एफ डैश। अगर फोर्स एफ डैश है तो क्या होगा? के के जगह हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलन। क्या आएगा इधर? एप्सिलन आएगा, यही ध्यान रखना है। अगर मीडियम में आप कोई रहोगे तो एप्सिलन आएगा, एप्सिलन नॉट नहीं आएगा। परमिटिविटी यही रहेगा इसका, एप्सिलन। ठीक है, एप्सिलन को और क्या लिखते हैं हम? अगर मैं बात करूं एप्सिलन की, तो हम एप्सिलन अपॉन एप्सिलन नॉट को बोलते हैं के। ठीक है, तो अगर मैं एप्सिलन फाइंड करने जाऊं तो एप्सिलन हो जाएगा के इंटू एप्सिलन नॉट। ठीक है, के इंटू एप्सिलन नॉट, तो इधर पुटअप कर दो 1/4 पाई एप्सिलन नॉट के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन में देखो क्या गिवन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इधर भी यही है। चेंज क्या है? बस देखो ये रहा, मैं आपको दूसरे पेन से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पूरा क्या है आपका? ये है F। ठीक है, देख लो यही है ना, सेम सेम का सेम इधर लिखा हुआ है। तो अब ये क्या हो जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूं F अपॉन के। कुछ भी अगर डाउट हो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लो मुझसे, तो मैं अभी तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। F अपॉन के, तो अपॉन के को हम लिख सकते हैं, आपने मैथ में पढ़ा होगा, F इंटू के इनवर्स। ठीक है, तो ये जो F डैश आएगा वो आएगा F इंटू के इनवर्स। तो ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। फिर से मैं बता देता हूं क्या था। अट्रैक्टिव फोर्स टू इलेक्ट्रिक चार्ज, डिस्टेंस कितना था? d था। इधर r के जगह आप लोग d कर देना। इन मीडियम क्या है? एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम कोई है तो वो एप्सिलॉन नॉट, और एयर मीडियम रहेगा तो एप्सिलॉन। इतना आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर एयर मीडियम है या आपका वैक्यूम मीडियम है तो एप्सिलॉन आएगा, और कांस्टेंट के बोला गया है। तब बोला गया कि आप बताओ कि जो इसका फोर्स होगा वो क्या होगा। तो हमने लिखा कि अगर एयर मीडियम में है, नॉर्मल मीडियम में है, तो ये फोर्स होता है उसका। तो अगर आपका वो मीडियम चेंज करके हम दूसरे मीडियम में लेकर आ जाएं, ठीक है, एयर मीडियम को हटाकर एक कोई दूसरा मीडियम हो, तो उसमें क्या आ जाएगा? उसमें एप्सिलॉन आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट की जगह। तो एप्सिलॉन आ गया। अगर आपका एप्सिलॉन आ गया तो एप्सिलॉन हमें पता है क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू के, और वही वैल्यू नीचे रख दो और फिर सब्स्टिट्यूट कर दो। ये पूरा आपको एफ दिख रहा होगा, एफ अपॉन के आया, और उसी को हम बोलते हैं एफ इंटू के इनवर्स। तो कितना टाइम हो गया? ये जो फोर्स है वो कितने टाइम हो गया? के इनवर्स टाइम ऑफ एफ। प्रोडक्ट को यही बोलते हैं ना, के इनवर्स टाइम्स। तो आपका आंसर आएगा ए। तो आपका आंसर आएगा ए। मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं। अगर आपको समझ में आ रहा हो वीडियो तो आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, और रेगुलर क्लास रहेगा तो रेगुलर रहने की कोशिश करना। तो ये आंसर होगा सेकंड का। फर्स्ट का भी मैं मेंशन कर देता, ये होगा आंसर फर्स्ट का। चलिए, कुछ भी डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो आप, मैं तुरंत के तुरंत रिप्लाई करूंगा। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, ध्यान से पढ़ना। थर्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फोर्स between 2 point charge is 200 न्यूटन। पहले क्या बताया गया वो मैं लिख देता हूं इधर।
फोर्स है आपका 200 न्यूटन है आपका फोर्स। ठीक है, अब क्या बोला गया है, इफ वी इंक्रीज 10% चार्ज ऑन वन ऑफ द चार्ज। ठीक, आप 10% इंक्रीज कर रहे हो एक में और दूसरे में डिक्रीज कर रहे हो 10% चार्ज, तो बताओ कि इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के बीच में क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट जाना है। ठीक है, और अगर कुछ भी डाउट हो आप पॉज कर लो, अगर आपको आ रहा है ये क्वेश्चन तो ट्राई करो सॉल्व करने का, अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा ये। ठीक है, और कमेंट करके बताना कैसा आपको लगा ये लेक्चर, और कुछ डाउट हो तो पूछो आप। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ Q1 चार्ज की। तो अगर Q1 चार्ज पहले तो क्या था, Q1 था, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि 10% इंक्रीज कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, Q1 प्लस 10%। ठीक है, तो Q1 प्लस 10% मतलब कितना हो गया, Q1 प्लस 10% मतलब कितना हो गया, देखो Q1 आपका कितना था, Q1 सिर्फ Q1 था, और ये हो जाएगा 10/100। देखो ये बेसिक मैथ्स कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका Q1 प्लस 10/100, ये देखो ये कैंसिल हो गया, बचेगा 1/10 विच इज 0.1, तो 1Q1 प्लस 0.1 Q1 कितना हो जाएगा, 1.1 Q1। ठीक है, मतलब आपका जो पहला चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 1.1 Q1। ये आपको हो गया। अब आपको दूसरा चार्ज निकालना है, दूसरा चार्ज मैं इधर लिख दे रहा हूं, तो स्पेस है तो नीचे लिख देते हैं। देखो ये रहा Q2, अब दूसरा चार्ज, अब उसमें क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। तो जैसा आपने इसमें किया, Q2 माइनस 10%। ठीक है, तो ये मैं अब वो फिर से नहीं कर रहा है, अब इधर आ जाएगा 1Q2, ये हो जाएगा Q2 माइनस 0.1 Q2। तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 0.9 Q2। अब देखो आपके पास दोनों चार्ज आ गए, आपके पास पहला चार्ज भी है, आपके पास दूसरा चार्ज भी है, और आपके पास फोर्स भी है, तो अब काफी इजी हो गया सॉल्व करना। देखो अब क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमें सबको पता है, कि Q1 कितना है 0 पॉइंट, सॉरी एक आपका चार्ज है 1.1 Q1, और दूसरा है आपका 0.9 Q2, और डिस्टेंस आपका r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 0.99 हो जाएगा, क्या 0.99 इंटू के Q1, ये मैं F डैश लिख रहा हूँ। ठीक है, F पहले हमने फाइंड कर लिया था, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब आप इधर नोटिस कर रहे होगे, कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछो। नोटिस कर रहे होगे ये क्या है आपका, ये तो F होता है ना, ये F होता है, तो मैं लिख दूंगा 0.99 इंटू F। तो अब F की जगह वैल्यू पुटअप कर दो, F था आपका 200, F था आपका 200, ये हो जाएगा 198 न्यूटन। तो जो नेक्स्ट फोर्स आएगा वो आएगा 198 न्यूटन। ठीक है, ये आपका होगा रिजल्ट, मार्क कर देते हैं हम इधर, ये रहा पेन और ये रहा आपका आंसर 198 न्यूटन। काफी इजी लग रहा होगा आपको सम, कॉन्सेप्ट वाइज जाओगे तो बहुत इजी सम है, कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आने वाली है, मेरी गारंटी है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट वाइज जाना है आपको, एक बार आप पहले चैप्टर देख लो कि क्या क्या फॉर्मूला है, उसके बाद आप ये स्टार्ट करोगे, इट विल बी वेल एंड फाइन।
ठीक है, बहुत अच्छी बात होगी। और आपका अगर आपने ये गुजकैट में क्या होता है कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपके वैल्यूज चेंज हो गए और क्वेश्चन रिपीट होगा बार बार, ठीक है, उसमें बहुत माइनर चेंज करते हैं। जेई जैसा नहीं होता कि आपका पूरा पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, ठीक है, तो बहुत माइनर चेंज करते हैं। तो वो माइनर चेंज अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किए और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए तो इट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो और आप थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हो अलग अलग टाइप के, ठीक है, रटना नहीं है, ये आपको ध्यान में देना कि रटना नहीं है, सारे प्रैक्टिस करने, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो ट्राई करो कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करो। और मैं इधर आपको फिजिक्स का पूरे के पूरे जितने भी चैप्टर हैं 12th के सारे मैं रिवाइज कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन आए हैं बोर्ड के हम सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो गुजकैट में आए हैं, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करते रहो, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। और अपने रिव्यू कमेंट में जरूर बताना। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या गिवन है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है इफ F इज द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस सबमर्ज्ड इन अ मीडियम, ठीक है, तो पहले वो जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। F आपका चार्ज है सबमर्ज्ड इन अ मीडियम, अभी हमने मीडियम के लिए F बोला गया है, उस टाइम हमने क्या किया था, मीडियम के लिए F डैश लिया था, ये दिमाग में रहना चाहिए। तो F क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, एप्सिलॉन नॉट के, कहां से लिखेंगे आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया पिछले वीडियो में या पिछले जो क्वेश्चन किए उसमें। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया, कहां से आया, हमने देखा था के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो उधर वैल्यू पुटअप कर दोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, क्योंकि कोई भी मीडियम में हो आप तो तब एप्सिलॉन लेना है, ना कि आपको एप्सिलॉन नॉट लेना है। एप्सिलॉन नॉट कब लेना है, जब आप एयर या तो वैक्यूम में हो तभी। और इधर क्या आ जाएगा, Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, आप सिंपली अब इसमें वही करना जो आपने उस क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, ये पेन चेंज कर देता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये था आपका F वाला फोर्स, अब मैं F डैश बता दे रहा हूं जो एयर के लिए होगा। जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें एयर के लिए हमने F लिया था और इसके लिए F डैश लिया था। इसमें क्यों हमने F लिया दूसरे मीडियम के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मेंशन किया था कि F रहेगा। वो मिस्टेक नहीं करना है, आप तुरंत तुरंत क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ लो फिर सॉल्व करने बैठो। F डैश कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर आ जाएगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा आपका F डैश, और यही F डैश आपको दिख रहा होगा इधर, और इधर K आ गया, ठीक है। तो F डैश आपको क्या मिल जाएगा इधर से, F डैश मिल जाएगा आपको F इंटू K, और यही आपका होगा आंसर। समझ में आ रहा है ना आपको, काफी इजी क्वेश्चन से, एक बार कॉन्सेप्ट वाइज जाओ, बार बार अच्छे से देखो, अपने आप आ जाएगा, गारंटीड है, आना ही है। और मैं जैसे करा रहा हूँ वही पैटर्न फॉलो कर लो, बुक ले लो और सॉल्व करते रहो रेगुलरली जो मैं कराऊंगा उसको, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका 4th का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज 10 ही क्वेश्चन करेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए बर्डन नहीं रहेगा। चार्ज Q2 of mass m revolve around stationary charge Q1, circular orbit of radius r, the orbital periodic time आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको क्या क्या गिवन है, दो मास गिवन है और आपको ये ध्यान देना सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट आ गया तो क्या आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू हो जाएगा जो आपने कूलम वाला फोर पढ़ा है,
ये कूलम्स फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स सबको पता होगा, आपने 11th में किया है, होता है m v स्क्वायर बाय r, m v स्क्वायर बाय r। और कूलम्स फोर्स अभी हम पढ़ गया है, कूलम फोर्स क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और इधर आ जाएगा q1 q2। ठीक है, स्क्रीन पे लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा राइटिंग में आपको गड़बड़ी दिख रहा होगा, लेकिन समझ में आ रहा है, आई होप सो। तो आपको अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछो, मैं बता दूंगा आपको क्या आपका सॉल्यूशन होगा और कैसे सॉल्व करेंगे। तो एम वी स्क्वायर, अब देखो इसमें कुछ कट हो रहा है क्या, एक आर कैंसिल हो गया, इधर एक पावर चला जाएगा। वी को हम लोग आर ओमेगा लिखते हैं, देखो पढ़ा होगा हमने, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये हो जाएगा एम, वी की जगह आर ओमेगा रखोगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख दो, और इधर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ये R इंटू आर स्क्वायर इधर आ गया तो हो जाएगा R क्यूब, M इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा M, और इधर से हम सिर्फ ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, तो सिर्फ ओमेगा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आपको क्या मिल गया, ओमेगा मिल गया। आपको चाहिए क्या, टाइम पीरियड चाहिए, तो हमने पढ़ा है t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई आपका क्या आएगा, 2 पाई एज इट इज रहने दो, ओमेगा को आप उल्टा कर दो क्योंकि 1/ओमेगा है, तो ये हो जाएगा m r क्यूब डिवाइडेड बाय k q1 q2। अब इसको भी अंदर ले लो, इसको भी अंदर ले लो, तो अंदर जाएगा तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। कुछ भी डाउट है कमेंट में पूछो, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, m r क्यूब डिवाइडेड बाय k q1 और q2। ठीक है, इसका रूट। तो ये आपका हो जाएगा टाइम पीरियड। देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन, कौन से ऑप्शन में है ऐसा, 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब, 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब डिवाइडेड बाय के Q1 Q2। तो ये आपका आंसर होगा फर्स्ट वन। पेन चेंज करके हम मार्क कर देते। देखो आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी क्वेश्चंस हैं। कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो। अब बोला गया द फोर्स बिटवीन टू मेटल स्फीयर पोजेसिंग चार्ज 2q एंड -q एंड -q है। ठीक है, पहला चार्ज है 2q और -q, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये रहा एक, इसका चार्ज है 2q और ये है -q। अब बोला गया है कि दोनों के बीच का फोर्स है F। अब बोला गया दोनों को एक स्ट्रिंग से बांध दो, ठीक है, कनेक्टेड विद कंडक्टिंग वायर, एक वायर से मैंने बांध दिया, ये चार्ज था 2q और ये था -q। अब आपको समझना क्या, पहले मैं इसका फोर्स निकाल देता हूं जो पहले था, तो फोर्स आएगा F इक्वल्स टू K 2q -q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये हो जाएगा 2k, इधर माइनस भी लगा देते हैं, q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये था पहले का फोर्स। ठीक है, ये जो है ये फर्स्ट के लिए है। अब इसको आप जैसे साथ में लाओगे तो इक्विलिब्रियम में आना पड़ेगा, तो जो चार्ज होगा नया चार्ज, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, q डैश होगा 2q, दोनों का हम एडिशन और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हो जाएगा q बाय 2। ईच स्फीयर पे अब आएगा 2/2 और आपको सेपरेट कर देना है दोनों को। तो सेपरेट, पहले कैसा था, जॉइंट था,
अब सेपरेट कर दो, तो ये अब दोनों के पास चार्ज कितने आ गए, q/2 एंड q/2, ठीक है, q/2 चार्ज आ गया, अब सेपरेट हो गया है, तो अब इधर सिंपली हम फोर्स निकाल लेंगे, इधर से जो सेपरेट होने के बाद फोर्स आएगा, तो आ जाएगा F K q/2 डिवाइडेड बाय r², ये हो जाएगा K q² डिवाइडेड बाय 4r²। पहला देखो, पहले में कितना था, -2q KQ² बाय r², था, इधर भी माइनस आएगा, वो रहेगा, ठीक है। तो अब जैसे इसका रेशियो लोगे, ये आपका ये वाला एक, ये फोर्स एक ये वाला है, और ये दूसरा फोर्स ये रहा, ठीक है। तब रेशियो ले लोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दोगे, तो जो आपका फोर्स एक्टिंग विल बी, अगर मैं F' निकालूं, ठीक है, पहले कंपेयर में अब कितना हो गया, पहले था आपका इतना, इसको मैं लिख दूं तो 2F, और ये हो गया F/4, ये हो गया F/4, ठीक है। तो अब दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर 2F डिवाइडेड बाय, लेकिन हमें इस बार रेशियो किसका लेना है, रेशियो हमें लेना है जो सेकंड वाला है उससे फर्स्ट वाला का हमें लेना है, क्यों पता है, क्योंकि इफ दे आर कनेक्टेड विद अ कंडक्टिंग वायर एंड सेपरेटेड एट सेम डिस्टेंस, मतलब एक बार आप कनेक्ट कर दिए फिर सेपरेट कर रहे हो, तो आपको चाहिए होगा सेकंड बाय फर्स्ट, तो आपका आएगा F/4 इंटू 2F, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक कट हो जाएगा और आपका आएगा 1/8 टाइम्स, ठीक है, 1/8 टाइम फोर्स आपका रिजल्ट आएगा, F/8 विल बी योर आंसर, ठीक है। कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 7 पे, इफ टू स्मॉल बॉल्स ईच कैरिंग प्लस q आर कनेक्टेड बाय नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2a, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन मतलब कुछ नहीं होता, फोर्स ही होता है, सिंपली आप फोर्स का फॉर्मूला लगाओ तुरंत आ जाएगा आंसर। एप्सिलॉन क्या होगा, 1/k के जगह हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 दोनों का पॉजिटिव Q चार्ज है, मतलब Q इंटू Q डिवाइडेड बाय R कितना है 2a, उसका स्क्वायर होता है, R² होता है ना, तो अब आंसर आ जाएगा Q² डिवाइडेड बाय पाई एज इट इज रहने देते हैं, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहेगा, a का हो जाएगा a², अब इसका 2 का स्क्वायर होता है 4, और इधर 4 था, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो आपका जो फोर्स आएगा वो आएगा ये वाला, ठीक है। समझ में आया क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें डिफिकल्ट कुछ है नहीं। तो ये आपका आएगा 7th का, अगर कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, बहुत इजी है, डायरेक्ट हमें कूलम्स लॉ अप्लाई कर दिया इधर, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो Q क्या किया, K Q1 Q2 अपन R², R2a था, Q1 Q2 पता ही था, प्लस Q चार्ज था, और एप्सिलॉन नॉट रखा है 4 पाई, और R की जगह 2a रख दो, एक्सपांड कर दो, यही आंसर आएगा आपका, क्योंकि फोर्स और स्ट्रिंग एक ही होता है, स्ट्रिंग सॉरी फोर्स और टेंशन एक ही होता है, वो स्ट्रिंग में होता है, ये नॉर्मल में होता है। 8th question, a cube of side L has charge Q at each of its vertices, मैं एक क्यूब बना देता हूं, देखो थोड़ा शेप को ध्यान में रख लेना, थोड़ा सा अलग बन गया है, चलिए ये आपका क्यूब है, अब हर पॉइंट पे इधर बोला है क्यू रखा है, क्यू रखा है, और आप पूछा कि ये सेंटर में बताओ कितना होगा, तो अब आपको ध्यान में क्या देना है, जब भी आपसे पूछा जाए कि क्यू 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 सब जगह रखा है, तो आपको ये देखना है कि ये सेंटर से वो वाले कॉर्नर पे मैं जा रहा हूँ, और वो क्यू से मैं ये कॉर्नर पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो चार्ज होगा ये प्लस क्यू हो जाता है और ये माइनस क्यू हो जाता है, इसलिए जो सेंटर में है वो कैंसिल हो जाता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इधर से जो वो जा रहा होगा वो भी कैंसिल हो जाएगा, इधर से जो इधर जा रहा होगा सारे कैंसिल हो जाएंगे, और सेंटर पे जो चार्ज आएगा वो आएगा 0,
ठीक है, जो सेंटर पे चार्ज आएगा वो आएगा 0। क्यों आएगा 0? क्योंकि जब एक साइड देखो, एक आपका फ्रंट साइड है जिसमें आपका चार्ज Q आएगा, और एक बैक साइड है, और बैक में इस कॉर्नर पे जाओगे तो ये -Q हो जाता है जब इधर आप आओगे, ठीक है, नीचे वाले साइड। इसलिए हम जब भी लेकर जाते हैं तो सेंटर पे आ जाता है -Q, तो Q और -Q कैंसिल हो जाता है और आपका जो रिजल्ट आता है वो 0 आता है सेंटर पे। जितने भी डायगोनल हैं अपोजिट साइड में, इधर का एक चार्ज तो उसके अपोजिट वाला उस साइड, इधर का एक तो उसके अपोजिट वाला दूसरा साइड, वो ऐसे सारे को कैंसिल कर देगा और आंसर आपका आएगा 0। इसलिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब विल बी 0। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ भी डाउट है तो आप पॉज करो वीडियो और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ क्या डाउट है आपको, तो मैं सॉल्व कर दूंगा। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखो E क्या होता है, F/Q होता है। फोर्स का चार्ज सबको पता है कितना होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और चार्ज का होता है कूलम। दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो मीटर से, ठीक, तो न्यूटन मीटर जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कूलम को एज इट इज रहने दो, ये हो जाएगा आपका ठीक है जूल मीटर इनवर्स, और नीचे कूलम, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर इनवर्स आपको चाहिए होता है, एक चाहिए होता है, इसलिए आपने ऊपर लेकर चले गए। तो ये जूल मीटर इनवर्स अपॉन कूलम होगा, विच इज, तो ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, क्योंकि जूल बाय कूलम आपको पता है होता है वोल्ट, ठीक है, तो ये आपका आएगा वोल्ट मीटर इनवर्स, बी आंसर, ठीक है। आप डायरेक्ट याद कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्ट मीटर इनवर्स होगा, या तो आप ऐसे डिराइव कर सकते हो फोर्स अपॉन चार्ज न्यूटन पर कूलम, मीटर मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर एक बार मीटर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका एक जूल होता है, और जूल के बाद हमने निकाल दिया। देखो न्यूटन मीटर क्या होता है, ये किया क्या हमने, न्यूटन मीटर होता है आपका जूल, और ये मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर इनवर्स, और डिवाइडेड बाय कूलम, कूलम से डिवाइड कर दो तो ये आपका बचा। अभी इसको हम बोलते हैं वोल्ट, तो वोल्ट मीटर इनवर्स आ गया, सिंपल सा आंसर था, तो इसका आंसर आएगा वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, काफी इजी क्वेश्चन है। द गॉसियन सरफेस फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज तो गॉस दिखे तो तुरंत आपको समझ जाना है कि वो किसके लिए होगा, क्लोज सरफेस। इसीलिए जब हम गॉसियन करते हैं तो इंटीग्रेशन जब हम कर रहे हो तो उसमें भी ये क्लोज इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन। ऐसा हम देखे होगे जब भी आप गॉसियन सरफेस के लिए सॉल्व कर रहे हो ऐसा आप लिखते हो, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी गॉसियन सरफेस होगा तो वो क्लोज के लिए होगा। तो इसमें क्लोज वाला है क्या, एनी सरफेस नियर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, ऑलवेज स्फेरिकल सरफेस। क्या चाहिए होगा, इरेगुलर सरफेस भी हो सकता है गॉसियन सरफेस के लिए, जरूरी नहीं है कि सर्कुलर ही हो या स्फेरिकल ही हो। असिमेट्रिकल क्लोज सरफेस containing the charge distribution at every point of which electric has a single fixed value, ठीक है, ऐसा रहना चाहिए, और जो चार्ज है वो सेम डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और मेन क्या है, क्लोज सरफेस रहना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा आपका सी। तो ये था हमारा फिजिक्स का आज पहला लेक्चर। कल फिर से हम लेक्चर लेंगे, आज 10 किया, कल और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज पहला लेक्चर था इसलिए कम क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखो, डाउट है कुछ तो भी कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं तुरंत के तुरंत सॉल्व करूंगा। और आपका जो मैथ्स का क्लास होगा वो रोज 8 o'clock पे होगा, और फिजिक्स का जो क्लास है वो 5 o'clock पे होगा। आज 6 o'clock पे था, 6:30 पे, लेकिन अब रोज जो होगा वो 5 o'clock पे ही होगा, तो वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। और नीचे आप रिव्यू लिखो कि कैसा लगा लेक्चर, और हम चैप्टर वाइज ऐसे जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहो, और लाइक बटन को हिट कर दो, सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो अगर आप नए आए हो तो चैनल पे। थैंक यू।